नमस्कार दोस्तों। जय महावीर बजरंगबली, जय हनुमान संकट मोचन। जी जय हो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला, इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना। जो होगा सुनकर अब आपको यकीन मिलने वाली है कि आप कहेंगे धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला हमने कभी सोचा नहीं था हमें इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी। बस आप इस मौके को हाथ से जाने मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे में आपका जीवन बदल जाएगा। माता रानी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज से आप सभी का जीवन बदलने वाला है। भगवान का दिया हुआ वरदान आपको कल से ही मिलेगा। और दोस्तों, जो समय आपको कल से मिलने वाला है वह आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से मैं आपसे भी के हाथ लाभ के बड़े मुंह के लगने वाले, इसलिए यह मौके हाथ से जाने मत देना। और जो बात आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में जय महावीर बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा। इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो ली दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक है अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब थप्पड़ पड़े हैं, नए काम धंधे भेजो शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है इतनी परेशानी होने के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, है। यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है जब ग्रह नहीं तो को परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हां दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हां दोस्तों, पर तो आप बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और संकट कटे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है,
धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उसे पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करें तभी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहे हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या बोल देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बेहद अपराध बोध यानी गिल्टी फील होती है। अगर आपके साथ भी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है तो आपको यह सब भूलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, खासकर तब जब आपने किसी अपने का दिल दुखाया हो। अपने आप को माफ करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें और अपने उन बातों को भी लिखें जिससे उस घटना के घटने में मदद मिली हो। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसे करते समय आप असहज महसूस करें, लेकिन यह प्रक्रिया आपको व्यवहारिक बनने में मदद करेगी। हालांकि माफी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो यह दर्शाता है कि आपसे गलती हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस तरह आप वैसी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। कभी कभी माफ किए जाने पर भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। स्वयं को माफ करना एक बार में ही संभव नहीं है, यह धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होता है। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लेकर उसे उसी समय निकल दें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं, या इस तरह की कोई प्रक्रिया जिसे आप पसंद करते हो अपनाएं। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद हम अपने दोस्त से नजरें मिलाने में झिझकते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वह मुझे पिछली बात को याद न करा दे। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलने की हिम्मत जुटाते हैं, महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। अपनी गलतियों के प्रति आभारी होना आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुख पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी की गई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। कभी कभी कोई एक छोटी सी गलती आपके लिए जीवन भर का बोझ बन जाती है। अपने जीवन के हर बुरे फैसले में आपको उसी गलती का एहसास होता है, इतना ज्यादा कि आप अपने फैसलों पर संदेह करने लगती हैं, जो आगे चलकर आपको तनाव और अवसाद दे सकता है। हम सब गलती करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी गलतियों को जीवन भर के लिए ढोती रहें। जैसे अच्छे संबंधों के लिए दूसरों को माफ करना जरूरी है, उसी तरह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको खुद को माफ करना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता, जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है, जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद
परिवार के सदस्य तनाव में नमस्कार दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जय बजरंग बली है उसके आसपास की ही व्यक्ति आप सभी का आज खुशियां मनाने ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम से गिरे कब दोस्तों उनके जीवन में अंधेरा बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। उसी प्रकार दोस्तों आने वाले समय के अंदर है तो पैसा प्यार इज्जत तीनों मिलेगा। यह और यह जीवन काल में लग जाता है और दिमाग खुशी से गदगद हो जाएगा। एक गलती का भी आपको दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं समय में आज के इस वीडियो को किस प्रकार आप सुधरेंगे और शुरू से लेकर आपसे होते जा रहा है दोस्तों। इसमें आपको ही फायदा होगा कि कोई भी काम शुरुआती दौर पर करना चाहते हैं इनाम दूंगा किसी न किसी रूप से उसमें भविष्यवाणी गलत बोला जाता है, बहुत बड़ी एवं भयंकर घटना बोला जाता है वह रख लेते हैं और किसी भी बात को लेकर के हिस्सेदारी में झंझट आते हैं और उसमें झंझट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इन समय में सतर्क हो जाना चाहिए कि हम इन समय में कोई भी बिजनेस व्यापार करेंगे तो पूरे परिवार की राय लेकर की करेंगे, नहीं तो इन समय में नहीं करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। आप यह बात को बेहद ही तरीके से ध्यान में रखें कि आने वाला 24 घंटे आपके लिए सतर्कता दिखाने का सबसे बड़ा समय है। साथ ही दोस्तों बिजनेस को लेकर के बात करें तो इन समय में घर परिवार को लेकर के, सरकारी कामकाज को लेकर के कोई बड़ा तोहफा मिलने वाले, जो भी आपका रुका हुआ काम था, रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वह जो कि वापस आ सकता है। आज शाम 6:23 के बजे से लेकर के आपको कोई शुभ समाचार मिलने का बिल्कुल ही योग बन रहे हैं। साथ ही कुंडली पर यह बात का पता चला है कि मेहनत का भी आपको सबसे बड़ा फल मिलने वाले हैं। हालांकि इन समय में कम थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपकी जीवन में और भी कई तरह की सफलताएं बने और भी कई तरह की कामयाब से हो जाए। और आपके घर अंदर कोई भी नकारात्मक चीज है प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे कि इन समय से लेकर कि आपको अगले 7 दिन के अंदर आप अपने घर में मीट मछली का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और यह समय बिल्कुल ही अपने भोजन को शुद्ध रखना चाहिए जिससे स्वास्थ्य में भी कोई समस्याएं नहीं आए। आपकी राशि के जातक व्यक्तियों की अंदर सबसे बड़ा यह समस्या होने जा रहा है कि स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिलेंगे। जब एक परेशानियां दूरी होंगे तो उनमें से साथ ही दूसरी परेशानी आएंगे। तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसे स्वास्थ्य आदि बिगड़ जाएंगे तो आपका हर एक काम, हर एक बना हुआ काम भी आपका देखने लायक नहीं रहेगा और वह काम बिगड़ सकता है। तो आपको आज से ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्वस्थिका, जी हां दोस्तों, और स्वास्थ्य जब लापरवाही करते हैं, स्वास्थ्य में आपके आखिर आपके परिवार के ही हो अधिक लापरवाही कर देते हैं तो उसमें आपको जल्दी ही कोई बड़े परेशानी देखने को मिलेंगे। आप यह बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य में सबसे पहले हम आप लापरवाही ना करें। जी हां दोस्तों, और उसके साथ ही बताएंगे कि आपके हाथ से कौन सा बात, कौन सा कर्म, कौन सा फल छूट जा रहा है। ये दोस्तों आखिर दिमागी प्रेशर आपका क्यों बन रहा है, आप अत्यधिक क्रोध में क्यों आ रहे हैं और आप अपने चलते ही आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप बात का ध्यान रखें कि आपको एक काम को शुरुआत करते हैं, उसे अंत तक करने की भी आप कैपेसिटी नहीं रखते हैं और उन्हीं को शुरुआत करती ही कई काम अपने हाथ में ले लेते हैं और उसका आप समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो दिमागी प्रेशर बनता है और उन दिमागी प्रेशर के चलते आप अपने परिवार में झंझट खड़ा कर लेते हैं जिनसे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो इस साथ ही दोस्तों इन समय में तकनीकी खराब को लेकर के, मशीनरी खराब को लेकर के आपको दिक्कतें बढ़ सकते हैं। जैसे वहां हो, आखिर कोई भी आपके घर में चीज खराब हो जाने के कारण भी आपको क्रोध एवं दिमागी प्रेशर बना सकता है, जिसे आप धीरे धीरे उसमें अनुभव हासिल करेंगे। सबसे पहले यह बात की भी जानकारी रखना चाहिए और हम भी आपको जानकारी दे देना चाहते हैं। कोई भी आपके साथ दुख पीड़ा आए, आखिर खुशखबरी आए, तुरंत ही लोगों के साथ ना बताएं, नहीं तो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो कुछ खास नियम थे और कुछ जो कि जीवन में चल रही समस्याएं, उसका समाधान चली उपाय के बारे में अब जानते हैं कि कौन सा उपाय आपको कर लेने से लक्ष्मी नारायण, वह शनिदेव भगवान और बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर पड़े और जीवन धन्य धन की कृपा से भर जाए। शायद यह मौका, यह संकेत आपके जीवन में कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, यूं कहना चाहती हैं उनकी कि आपके जीवन अब बदलने वाले हैं। अब आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा उपाय के कारण से। आखिर भाई उपाय कौन है जिसे आपको कर लेने से आपकी जीवन में खुशखबरी की लाइन बन जाए? जी हां दोस्तों, चलिए
उन उपाय के प्रति अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन उपाय को जानने से पहले अभी तक आप वीडियो को एक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ जय लक्ष्मी नारायण नमः, जय शनिदेव आप अवश्य लिख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्द ही आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा और गली मोहल्ले में शत्रु भी आपके नाम से चर्चा करेंगे और बोलेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से चलिए अब उपाय के प्रति आगे बढ़ते। सबसे पहले आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर में शाम के समय में कोई भी ऐसी गलती ना करें जैसे बिस्तर पर बैठ करके खाना ना खाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में फैलते हैं और धन संबंधित समस्याएं बढ़ती चले जाते हैं, जिनसे आपको कोई भी समय तक लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको इन बातों को यह श्री सुधार कर लेना चाहिए जिसे आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सके। साथ ही दोस्तों, आप शाम के समय में आप मां लक्ष्मी जी का एक भजन अवश्य ही अपने जो कि पूजा रूम में बजे गाने सॉन्ग के रूप में, आखिर दोस्तों ऐसा भजन के रूप में आप अवश्य गए एक लक्ष्मी नारायण नमः का मंत्र आपको जो श्री पढ़ लेना चाहिए और लक्ष्मी जी की आपको कुछ भी ऐसे गाने आपको बजा देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप शाम के समय में यह बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप तिजोरी से पैसे ना निकले और आप खर्च की दिशा में आप तिजोरी के पैसे ना निकले। आप कोई भी महत्वपूर्ण काम हो तभी पैसे निकाले।